नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। कांग्रेस के नतीजे से हर कोई हैरान है। हरियाणा में जिस तरीके का रिजल्ट सामने आया है उससे हर कोई परेशान है। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट यानी कि वरिष्ठ वकील जो है महमूद प्राचा, उन्होंने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। महमूद प्राचा लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम को बैन करने की बात कर रहे हैं और कानूनी तौर पर ईवीएम को हटाना चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके से उनकी ये लड़ाई जो है धीमी थी, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस भी इस लड़ाई में पूरा सहयोग देने वाली है, ऐसे में महमूद प्राचा ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। महमूद प्राचा अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। इसका ऐलान उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके दिया है। तो क्या कुछ उन्होंने लिखा है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। देख लीजिए, महमूद प्राचा ने लिखा है कि मैं बहुत जल्दी ईवीएम बैन और ब्रिंग बैक बैलेट ईवीएम के खिलाफ निर्णायक जन आंदोलन शुरू करूंगा। मेरे साथ आएगा कौन, यहाँ बताएं और संपर्क करें। तो देख लीजिए, इन्होंने जन आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। अब महमूद प्राचा जो हैं किस तरीके से इस पर ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं और खुले तौर पर लड़ाई लड़ने वाले हैं। तमाम वीडियोस आपने हमारे चैनल पर, तमाम इंटरव्यू महमूद प्राचा के आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे और उन सभी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं महमूद प्राचा ईवीएम का जिक्र जरूर करते थे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव जो परिणाम है वो निकल कर आते थे, थोड़े दिन तक ईवीएम का जो है रोना रोया जाता था, लेकिन उसके बाद सब शांत हो जाता था। लेकिन इस बार हरियाणा में जिस तरीके का नतीजा आया है, जिस तरीके की लहर देखने को मिल रही थी और उससे बिल्कुल विपरीत जो रिजल्ट निकल कर सामने आया है, ऐसे में कांग्रेस भी अब अलर्ट हो गई है। कांग्रेस भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, वो भी अब ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ईवीएम को बैन करने की बात कर रहे हैं, ईवीएम को जो है उसकी जांच करने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ महमूद प्राचा ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं भानु प्रताप, उनका भी इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पर तमाम बार देखा होगा और हर इंटरव्यू में वो भी इसी बात पर जोर देते आते हैं कि ईवीएम को बैन करना चाहिए। ईवीएम के खिलाफ भानु प्रताप भी जो है वो आंदोलन छेड़ना चाहते हैं और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और भानु प्रताप तो लंबे समय से इसको लेकर जो है कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कई बार वो इसको लेकर जंतर मंतर पर धरना भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जो कानून के रक्षक हैं, जो खुद कानून की इतनी अच्छी जानकारी रखते हैं, वो भी देख लीजिए किस तरीके से ईवीएम को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ जो है आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो भानु प्रताप का आप वो वीडियो सुन सकते हैं, उसमें सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। वो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, प्लीज इस देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाने के लिए, आंदोलन के लिए तैयार हो। देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा। मुझे ही नहीं, हम सबको करना पड़ेगा। तो सुना आपने, भानु प्रताप हो चाहे महमूद प्राचा हो, किस तरीके से ये लोग अब खुले तौर पर आंदोलन करने की जो है बात कर रहे हैं। अब जो है इस ईवीएम के खिलाफ जो है भयंकर और एक बड़ी लड़ाई जो है वो छिड़ने वाली है। और महमूद प्राचा ने सिर्फ आंदोलन करने की बात नहीं कही, देखिए किस तरीके से वो सबूत भी इसके खिलाफ इकट्ठा करते हैं। ट्वीट किया है महमूद प्राचा ने और देख लीजिए सबूत इकट्ठा करने की बात जो है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ट्वीट पे नजर डालें तो देख लीजिए लिखा हुआ है साफ तौर पर कि आवर स्ट्रगल टू ब्रिंग बैक बैलेट गोज ऑन, we will keep collecting evidence and expose the election fraud being played by some corrupt officials of ECIS VEEP. We have lots of evidence. Anyone interested? तो देख लीजिए महमूद प्राचा ने लिखा है भाई कि बहुत सारे एविडेंस उनके पास हैं, कोई इसमें अगर दिलचस्पी लेता है तो वो इसे सार्वजनिक भी करेंगे और बहुत जल्द महमूद प्राचा जो है इसे सार्वजनिक करने वाले हैं। अब आंदोलन छेड़ेंगे तो आंदोलन में तमाम तरीके के जो एविडेंस इतने महीनों से, इतने लंबे समय से महमूद प्राचा जो है वो जोड़ रहे थे, उसे भी वो सामने लाएंगे, उसका भी खुलासा करेंगे। तो ये लड़ाई जो है अब बहुत ज्यादा जो है आगे बढ़ने वाली है। किस तरीके से आप देख सकते हैं इस लड़ाई में सिर्फ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के वकील ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टी के नेता भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही जिस तरीके का नतीजा, जिस तरीके का परिणाम उनको लेकर हरियाणा में आया है, तो ऐसे में तो कांग्रेस वैसे ही समीक्षा कर रही है इस सब चीजों की
और उन्होंने फेयर फाइंडिंग कमेटी तक का गठन कर दिया है। इसके अलावा आप देख लीजिए पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार से, उन्होंने भी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं वो भी इसके खिलाफ देख लीजिए किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं और संजय राउत तक इसके खिलाफ देख लीजिए आवाज उठा रहे हैं। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है आप उनका बयान सुन सकते हैं, और उनके बयान में देख लीजिए किस तरीके से वो आगाह करते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उन विधानसभा चुनाव में इस तरीके की घपलेबाजी ना हो, ऐसे में सबको सतर्क और अलर्ट रहना होगा। देख लीजिए लिखा हुआ है कि संजय राउत जी को सुनिए, बता रहे हैं कि चुनाव आयोग सबको चूना लगाता है, जनता को सोचना चाहिए हरियाणा में क्या किसने और कैसे किया है और वो महाराष्ट्र में क्या करना चाहते हैं ये लोग, पर हम महाराष्ट्र में ये होने नहीं देंगे। तो देख लीजिए अब संजय राउत जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए पहले ही अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव आयोग सबको चूना लगा रहा है। किस तरीके से हरियाणा में क्या कब और कैसे सब कुछ हो गया किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब जिस तरीके से एविडेंस सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई भी जो है आपत्ति नहीं जता रहा है, कोई भी निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में भी ये लोग यही करना चाहते हैं, हालांकि महाराष्ट्र में हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो संजय राउत ये बयान दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो इस तरीके के कारनामे जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, चुनाव आयोग करता है, इससे अब महाराष्ट्र में बचना होगा। और ये संजय राउत ने आगाह भी किया है सबको कि इसको लेकर सबको सतर्क भी रहना होगा कि महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा हाल ना हो। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। इन्होंने लिखा है कि हरियाणा का चुनाव परिणाम आंध्र प्रदेश से अलग नहीं है, पेपर बैलेट पर वापस आना होगा। तो आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए थे उसी को देख लीजिए, इन्होंने उसी का उदाहरण देते हुए कहा है कि आंध्र प्रदेश का जो नतीजा था, हरियाणा का जो नतीजा आया है, वो दोनों एक ही समान लगते हैं। इसीलिए बैलेट पेपर को वापस लाना होगा, ईवीएम को हटाना होगा। तो अब ये लड़ाई आप देख लीजिए कि सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये पूरे विपक्ष की लड़ाई है। मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जगन मोहन रेड्डी हो गए, संजय राउत हो गए। इसके अलावा देख लीजिए अब किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, अब वो भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे महमूद प्राचा हो गए, चाहे भानु प्रताप हो गए। तो तमाम जो ये लोग हैं अब ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं। और जो लंबे समय से ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया जाता था, उन आवाजों को थोड़े दिन तक तो सुना जाता था, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता था। अब जिस तरीके से हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग ने जो ये कारनामा किया है, अब इसके खिलाफ जो है सब एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, सब मिलकर जो ये जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं, इन आंदोलन के बाद किस तरीके का चुनाव आयोग का जो है इस पर मत रहता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना बचाव करती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।